स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल जीतू सर नोट्स हब में। आज जो राजस्थान की गौरवमयी गाथाएं 1857 से लेकर 1947 तक, जो ये आपके 1857 से 1947 तक का जो लगभग 90 साल का जो ये समय है, इसमें हमारे राजस्थान में क्या क्या हुआ थी, क्या क्या हुई घटनाएं हुई थी और कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई थी, यह आपके सुजस्ट का जो अंक है, जो राजस्थान सरकार के ऑफिशियल मैगजीन है अगस्त 2021 वाला, इसमें दे रखा है। तो आज हमारे नोट्स के अलावा हम इस मैगजीन को शुरू कर रहे हैं। अलग अलग महीनों के जो अंक हैं, वहाँ से हम जो हमारे काम की चीज़ें हैं, जैसे राजस्थान का इतिहास हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, आपके भूगोल हो गया, या फिर किसी भी प्रकार का जो करंट अफेयर है, अलग अलग दिन अलग अलग अंक जो है हम लेकर आएंगे इसके। तो आज का जो ये अंक है आपके राजपूताना में आज़ादी की अलख, इसके जो लेखक हैं वो डॉक्टर गोवर्धन लाल शर्मा हैं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में वर्तमान में ये कार्यरत हैं। तो एक तो मैं आपको इसकी विशेषता बता देता हूँ कि ये पहली बात तो ऑथेंटिक है। ये जितने भी जो वर्ष हैं, अगर आपके पास कोई किताब है उसमें अलग हैं तो आप उसको गलत मानेंगे और इसको सही मानेंगे, क्योंकि ये सरकारी है, ठीक है, सरकारी मैगजीन है। तो इस पर जो ऑफिशियल जो डाटा है, जो इन्होंने ऑथेंटिक बुक से ही लिखा होगा, मुझे उम्मीद है। तो और आपने देखा ही होगा कि आरएस वाली जो परीक्षा थी, इसमें यहाँ से जो प्रश्न उठाया था, ठीक है ना, आरएस वाली जो परीक्षा थी 2021 वाली, जो कि 27 अक्टूबर को आयोजित हुई थी, इसमें यहीं से डाटा उठाया था, ठीक है ना। और ये वाला जो प्रश्न था, सीधा का सीधा हुबहू उठाकर वहाँ पर लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। आइए अब शुरू करते हैं जल्द से जल्द। भारतवर्ष में महाराणा प्रताप 1540 से 1597 को प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना गया है। यद्यपि हिंदुस्तान में आज़ादी की खातिर संघर्ष का इतिहास बहुत पुराना रहा है, परंतु ऐतिहासिक रूप से आधुनिक युग में 1857 की क्रांति को देश का पहला स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है। राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर छावनी से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों के विद्रोह से हुई। कुछ याद आया होगा आपको, जिन्होंने पटवारी भर्ती की तीसरी शिफ्ट का पेपर दिया था, वहाँ पर ये डायरेक्ट जो है वो प्रश्न आया हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है वो नसीराबाद अजमेर से हुई थी और 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने यहाँ पर विद्रोह किया था। ये जो प्रश्न है आपके पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 वाली हैं, उसमें आया हुआ है, ठीक है। तीसरी पारी का आप पेपर उठाकर देख लेना अगर आपको विश्वास ना हो तो। इस समय यह कुल 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो देखिए, अब छावनियाँ कौन कौन सी थी, आप नाम याद रखिए। अगर आपको याद है तो बढ़िया बात है। बियावर, नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली और खैरवाड़ा। बियावर और खैरवाड़ा छावनियों ने क्रांति में भाग नहीं लिया था। ये दो छावनियाँ ऐसी थी, बियावर और खैरवाड़ा। खैरवाड़ा आपके उदयपुर में है, बियावर आपके अजमेर में है। तो ये दोनों छावनियों ने है वो क्रांति में प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। एक मिनट में इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब ठीक है, प्रत्यक्ष भाग नहीं लिया था। भील पलटन, भील पलटन क्या थी, आइए देखते हैं। मेवाड़ के खैरवाड़ा में अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन तैनात थी। इसी प्रकार बियावर में तैनात रावतों की मेरवाड़ा बटालियन को मेरों की पलटन कहा जाता था। क्रांति के दौरान कोटा राज्य में स्थित नारायण पलटन, भवानी पलटन ने रेजिडेंसी को घेर लिया। फलस्वरूप गोलीबारी में सैन्य अधिकारी मेजर बर्टन और उनके पुत्रों सहित कई अंग्रेज मारे गए। तो कितने जो अच्छे अच्छे फैक्ट यहाँ पर इस मैगजीन में दे रखे हैं। एक तो देखिए नारायण पलटन,
नारायण पलटन, भवानी पलटन, ये दोनों पलटन है वो कोटा में स्थित थी। पहला प्रश्न तो यहाँ से। और मेरवाड़ा बटालियन है, मेरवाड़ा बटालियन ने इस जो विद्रोह था इसमें भाग लिया था और ये मेर जाति की पलटन थी, ठीक है ना। अब देखिए जो मेवाड़ के खैरवाड़ा में अंग्रेज अधिकारियों के नियंत्रण में भील पलटन तैनात थी। ये भील पलटन थी, ये अंग्रेजों के अधीन थी, ठीक है। और इसी प्रकार बियौर में जो तैनात थी रावतों की मेरवाड़ा बटालियन को मेरों की पलटन भी कहा जाता था। ये रावतों की जो बटालियन थी इसको मेरवाड़ा बटालियन कहा गया और इसके साथ ही साथ मेरों की पलटन भी कहा जाता था। अब देखिए ये जो मेरवाड़ा बटालियन है ये तो थी बियावर में और खैरवाड़ा में जो थी वो भील पलटन थी, क्योंकि उदयपुर में भील जाती हैं वो काफ़ी मात्रा में है, काफ़ी संख्या में है। अब देखिए फलस्वरूप गोलीबारी से सैन्य अधिकारी मेजर बर्टन और उसके दोनों पुत्रों सहित कई अंग्रेज यहाँ पर मारे गए थे, ये भील पलटन। अब देखिए स्वाधीनता आंदोलन के समय राजस्थान में कई संस्थाएं गठित हुई जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के दौरान राष्ट्रवाद की अलग जगाई। अनेक जो संस्थाएं हैं यहाँ पर उनके नाम दे रखे हैं 1857 के बाद में जो गठित हैं और 1947 से पहले हैं, उनके नाम है आप याद रखिए। एक तो है देश हितैषणी सभा, इसकी स्थापना है वो 1879 को हुई थी। महाराणा सज्जन सिंह जी उदयपुर ने इसकी स्थापना की थी। उदयपुर के जो महाराणा सज्जन सिंह जी थे इन्होंने देश हितैषणी सभा की स्थापना 1879 में की थी। दूसरी है राजपुत्र हितकारिणी सभा 1888, एडीजी कर्नल वाल्टर। राजपुत्र का मतलब होता है राजा का पुत्र, ठीक है। राजपुत्र हितकारिणी, राजपुताना हितकारिणी सभा, इसकी जो स्थापना है वो 1888 में हुई थी। एडीजी कर्नल वाल्टर ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद में सर्व हितकारिणी सभा 1907 में श्री कन्हैयालाल ठूंठ और स्वामी गोपाल दास जी ने चूरू में इसकी स्थापना की थी। सर्व हितकारिणी सभा 1907 में स्थापना हुई थी और श्री कन्हैयालाल जी ठूंठ ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी गोपाल दास ने भी इसमें सहयोग किया था, ठीक है। राजपुत्र हितकारिणी सभा 1888 में कर्नल एडीजी वाल्टर अजमेर में इसकी स्थापना हुई थी। वर्धमान विद्यालय, यहाँ से अनेक बार जो है वो प्रश्न पूछा गया है। वर्धमान विद्यालय 1907 में श्री अर्जुन लाल जी सेठी ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। 1907 वर्ष भी आप होती कोशिश मेरे हिसाब से तो आप यहीं पर अभी लिख लें साथ साथ, नहीं तो हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर इसकी PDF में है वो डाल दूंगा, ठीक है। आचार सुधारिणी सभा 1910 में इसकी स्थापना हुई। श्री यमुना प्रसाद जी वर्मा ने इसकी स्थापना धौलपुर में की थी। तो आचार सुधारिणी सभा 1910 श्री यमुना प्रसाद वर्मा धौलपुर में इसकी स्थापना की थी। हिंदी साहित्य समिति, ये ध्यान रखें, हिंदी साहित्य समिति एक महत्वपूर्ण समिति थी जो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए दिन रात जो है वो मेहनत करती थी, कार्य करती थी और अनेक पत्र पत्रिकाएं भी निकालती थी। इसकी स्थापना है वो महंत जगन्नाथ दास ने भरतपुर में की थी। तो हिंदी साहित्य समिति की स्थापना है वो 1912 में महंत जगन्नाथ दास ने इसकी स्थापना की थी। विद्या प्रचारिणी सभा 1914, ये देखिए विद्या प्रचारिणी सभा है, इसकी स्थापना 1914 में श्री हरिभाई किंकर ने बिजोलिया में की थी। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में इसकी स्थापना हुई थी। श्री जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना दिल्ली में की थी, ठीक है। राजपूताना मध्य भारत यहाँ पर लिखा है ना, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं। राजपूताना मध्य भारत सभा 1918 में श्री जमनालाल बजाज ने इसकी स्थापना दिल्ली में की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 में श्री पंडित नैनूराम जी शर्मा, ये कोटा के रहने वाले थे और कोटा में ही इन्होंने स्थापना की थी। प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918। मरुधर मित्र हितकारिणी सभा, ये मरुधर नाम आते ही आपको जोधपुर याद रखना है और इसकी स्थापना भी 1918 में श्री चांदमल जी सुराणा ने
की थी। दोस्तों, मैंने खुद जो ये सभाएं हैं वो पहले भी पढ़ रखी है, फिर भी मैं लगातार इनका बार बार रिवीजन करता हूँ, तब जाकर ये मुझे याद रहती हैं। इनके बारे में मुझे अनेक फैक्ट्स याद हैं, अनेक बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन जो समय की कमी है हमारे पास, इतना समय नहीं है कि मैं आपको इनके बारे में डिटेल से बता सकूँ। हमारे जो नोट्स की वीडियो होगी, जब भी हम इस टॉपिक को बनाएंगे, तब मैं उसमें एक एक जो सभा है उसको एक्सप्लेन करूँगा। साथ ही साथ ये पूरी की पूरी जो पेज है ये वाला, ये मैं उन नोट्स में डाल दूँगा। तो आप एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो आपको नोट्स की कमी महसूस हो रही है, एक तो आप यहाँ पर वीडियो देखेंगे, फिर अगर आप वो नोट्स पढ़ते हैं तो टॉपिक है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। आप मेरा यही सुझाव है कि आप बुक्स से भी पढ़ें, लेकिन बुक्स के साथ साथ अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो कि ऑथेंटिक हो, काफ़ी डिटेल से हो, वो मिले, तो उसको पढ़ने में जो है वो कतई हर्ज नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो अब देखिए, प्रजा प्रतिनिधि सभा 1918 में पंडित नैनूराम शर्मा, ये मैंने बताया है, और ये भी बता दिया है कि मरुधर मित्र हितकारिणी सभा 1918 में इसकी स्थापना चांदमल जी सुराणा ने 1918 में जोधपुर में की थी। ठीक है। राजस्थान सेवा संघ, ये 1919, इस बार जो है वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, ग्राम सेवक, ये परीक्षाएं ऐसी परीक्षाएं हैं जो राजस्थान जीके से भरपूर रहती हैं, और उनमें ऐसे प्रश्न यहाँ से आने स्वाभाविक है। आप भीड़ का हिस्सा मत बनिए, ऐसी चीज़ें पढ़िए जहाँ से प्रश्न बनते हैं। आप चाहे कितने ही मेहनती हो, अगर आपके पास हथियार अच्छे नहीं होंगे तो आप युद्ध हारेंगे, ये निश्चित है। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी सरकार की मैगजीन है, जो सरकार छापती है, वो ऐसे ही तो नहीं छापती होगी, उसके पीछे सरकार की अपने प्रचार प्रसार, और साथ ही साथ ये जो डाटा है ये इसलिए छापती हैं ताकि एक तो विद्यार्थियों को, जो पढ़ने वाले होते हैं, ऑथेंटिक जानकारी मिले, और दूसरी जो आरपीएससी या आरएसएमएसएसबी के ऐसे पर्सन कई बार जो ऑप्शन मैच या फिर किसी अन्य कारण से जो ऑथेंटिक नहीं होते हैं, उस कारण डिलीट होते हैं, उनसे बचाने के लिए ही ये डाटा प्रकाशित किए जाते हैं। ठीक है। तो इसको समझना होगा हम, इसके पीछे का उद्देश्य। अब देखिए, राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1919, अनेक बुक्स में मैंने पढ़ा है 1920, उसको आप गलत मानिए, 1919 को है वो सही मानिए। श्री अर्जुन लाल जी सेठी, श्री केसरी सिंह जी बारट और श्री विजय सिंह जी पथिक, इन्होंने महाराष्ट्र के वर्धा में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। वर्धा आपके महाराष्ट्र में है। ठीक है। श्री अर्जुन लाल जी सेठी, श्री केसरी सिंह बारट, श्री विजय सिंह जी पथिक, इन्होंने 1919 में इसकी स्थापना की। अब देखिए, नरेंद्र मंडल, यहाँ से भी अनेक बार प्रश्न, ये काफ़ी पेपर में आ रखा है प्रश्न, अब तो हर एक विद्यार्थी को इसका पता है, लेकिन जब ये शुरुआत में आ रहा था तब समझ में नहीं आ रहा था कि नरेंद्र मंडल है क्या। ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज भी इसको कहा जाता था। ठीक है। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, इसकी स्थापना 1920 में महाराजा गंगा सिंह जी ने बीकानेर में की थी। ये बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने इसकी स्थापना की थी, नरेंद्र मंडल की। मारवाड़ सेवा संघ, मारवाड़ सेवा संघ, ये इसकी स्थापना है। देखिए, राजस्थान सेवा संघ है, राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1919 में होती है। ठीक है, 1919 में। और मारवाड़ जो सेवा संघ है, इसकी स्थापना 1920 में श्री चांदमल जी सुराणा और श्री जय नारायण व्यास ने जोधपुर में की थी। सस्ता साहित्य मंडल, सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना 1925 में हरिभाई उपाध्याय ने अजमेर में की थी। सस्ता साहित्य मंडल, कितने अच्छे अच्छे संस्थाएं, कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी है। मैं इसको चाहे कितनी बार, 2 से 3 बार पढ़ ली है, लेकिन फिर भी जो है मन करता है कि इनको और याद किया जाए, क्योंकि ये वर्ष ऐसे हैं जो चाहे सुमेलित करने वाले पर्सन हो या फिर असुमेलित कौन सा ऐसे पर्सन हो, सीधे सीधे पर्सन बनते हैं, कहीं इधर उधर हाथ मारने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा गूगल पर जाकर लिखिए सुजस मैगजीन, जो भी महीना है
अगर आप महीना नहीं लिखेंगे तो भी वो सीधे यहाँ पर लगातार एक इंडेक्स बनाएगा, अलग अलग महीनों की जो मैगजीन है वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर वहाँ पर आपको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आती है तो मेरे इस चैनल पर प्रत्येक महीने की जो मैगजीन है सुजस वाली, इसके सारगर्भित रूप में अलग से मैं नोट्स बनाकर PDF बनाकर डालता हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। उसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये मेरा आपसे वादा है। उसमें और इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होगा कि जो भी जैसे ये छोटी छोटी बातें लिखी होती है, चित्र हो गए, ठीक है, एक तो एक जो भी एक्स्ट्रा जानकारी दी होती है, जैसे देखिए यहाँ पर ये वाली जो जानकारी है, ये इसमें से हम जो भी हमारे लिए काम की होगी वो ये जैसे देखिए श्री गुप्ता द्वारा अब तक 275 से अधिक शहीदों को, तो ये 275 कोई काम की जानकारी नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनते। तो उस हमारे नोट्स में मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूँ कि ऐसी जो हमारे काम की न्यूज नहीं है, केवल पढ़ने में तो ठीक है लेकिन वो एग्ज़ाम की दृष्टि से ठीक नहीं है, तो उनको मैं टाल देता हूँ, निकाल देता हूँ। और बाकी नोट्स सेम के सेम रहते हैं, इसमें मेरी तरफ से मैं कुछ नहीं डालता हूँ उसमें, ठीक है ना। मेरे पास अनेक बुक हैं लेकिन वो बुक्स एक सीमित जो अलग से जब भी हम क्लास लगाते हैं उसमें उन बुक्स का मैं प्रयोग करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते। संस्था साहित्य मंडल 1925 में इसकी स्थापना हुई थी, श्री हरिभाई जी किंकर अजमेर में। अब देखिए जीवन कुटीर 1927 श्री हीरालाल जी शास्त्री वनस्थली टोंक में इसकी स्थापना की थी, ठीक है। जीवन कुटीर जो ये संस्था थी, ये आपके एक विद्यालय था, ठीक है। ये क्या था? विद्यालय। ये विद्यालय था 1927 में श्री हीरालाल शास्त्री द्वारा स्थापित किया गया था वनस्थली टोंक में। अब तो ये कॉलेज है, वर्तमान में ये कॉलेज के रूप में संचालित हो रहा है। खांडेलाई आश्रम श्री माणिक्यलाल जी वर्मा ने डूंगरपुर में 1934 में इसकी स्थापना की थी, खांडेलाई आश्रम की। नागरी प्रचारिणी सभा, नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना है 1934 में श्री ज्वाला प्रसाद जी और जौहरी लाल, इनके आगे लगता है इंदू, ठीक है, जौहरी लाल जी बिंदु, जौहरी लाल जी बिंदु, ठीक है, धौलपुर में इसकी स्थापना की थी 1934 में, नागरी प्रचारिणी सभा। अब ये तो लगभग 15 से 20 सभाएं हमने देखी है। तो ये सभाएं एक तो आप अलग से लिख लीजिए, अपने हाथ से लिखिए, क्योंकि जितना आप हाथ से लिखेंगे उतना आपको ज़्यादा याद होगा। हाँ, ये सही है कि वीडियो देखने से कुछ कंसेप्ट क्लियर हो सकते हैं, देखने में भी सहूलियत रहती है, सरलता रहती है, लेकिन जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक ये जो है याद नहीं होंगे, क्योंकि ये फैक्ट है, इनमें समझाने जैसी कोई बात ही नहीं है। जब टॉपिक कोई समझाने वाला हो तो वहाँ पर वीडियो देखते ही समझ आ जाएगा, और जब कोई चीज़ फैक्ट है, फैक्चुअल है, तो वहाँ पर जब जितनी बार आप 10 बार लिखेंगे, 20 बार लिखेंगे, तो भी आपको लगेगा कि मैं 21वीं बार लिख दूँ, ये याद नहीं होंगे। लगातार जब तक आप नहीं लिखेंगे 100% ये याद नहीं होंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आप ट्राई कर लेना, आपने जितनी भी सामग्री पढ़ी है, बिना जो लिखे से पढ़ी है और जो लिख कर पढ़ी है, उनमें तुलनात्मक रूप से आप माने या ना माने, जो आपने लिख कर पढ़ी है वो ज़्यादा याद होगी। अब देखिए जो अखबार है, समाचार पत्र, देखिए यहाँ से पहली लाइन RS 2021 वाला जो पेपर है, एक ही पेपर था, इसमें प्रश्न आया था। जो विद्यार्थी अभी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने RS का एग्ज़ाम दिया था, उनको ये पता है कि ये सवाल वहाँ पर अनेकों को समझ में नहीं आया था कि ये आया कहाँ से है। तो देखिए मजहरूल सरूर उर्दू और ये हिंदी का दोनों भाषाओं में प्रकाशित होता था। 1849 में भरतपुर से निकलता था, ठीक है। रोजतुल तालीम, ये राजपूताना अखबार इसका शाब्दिक अर्थ था, ठीक है। रोजतुल तालीम राजपूताना अखबार, ये भी द्विभाषी था। इसकी भाषाएं तो यहाँ पर नहीं लिखी है, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि एक तो उर्दू थी, ठीक है। 1856 में निकलता था, हेडमास्टर कन्हैयालाल जी इसको निकालते थे। लिथो प्रेस इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ईसाई मिशनरी बियावर के द्वारा निकाला जाता था 1864 में। मारवाड़ गजट उर्दू और हिंदी में निकलता था 1866 ईस्वी में, और इसको निकालने वाले बाबू हीरालाल जी और बाबू डोरीलाल जी, जोधपुर से अखबार निकलता था।
ये अखबार का जो प्रश्न है सेकंड ग्रेड भर्ती में पूछा हुआ है। सज्जन कीर्ति सुधाकर सरकारी गजट था ये, ठीक है। सज्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर का जो सरकारी गजट है ये सरकार खुद निकालती थी, ठीक है। सज्जन कीर्ति सुधाकर 1879 महाराणा सज्जन सिंह जी के काल में उदयपुर से निकलता था। देश हितैषी मासिक ये 1882 में मुंशी मुन्नालाल जी शर्मा। राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी का 1885 में, राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी का अखबार था 1885 में। श्री लक्ष्मण दास और श्री वासुदेव जी शर्मा हैं वो ये मिलकर अजमेर से निकालते थे, ठीक है। देश हितैषी मासिक तो मुंशी मुन्नालाल जी शर्मा 1882 और फिर राजस्थान टाइम्स अंग्रेजी में निकलता था श्री लक्ष्मण दास जी दास और श्री वासुदेव जी शर्मा, ठीक है। अगला देखिए, राजपूताना गजट 1882 से 1885 के दौरान निकला। ये मौलवी मुरार अली साहब ने निकाला था अजमेर से। मौलवी मुरार अली अजमेर से इसको 1882 से 1885 में निकालते थे राजपूताना गजट। इसका आप ये वर्ष भले याद मत रखिए, एक तो ये इस अखबार का नाम और इसके जो संपादक थे, मिलान वाला प्रश्न यहाँ से बनने की जो है अखबारों से संभावना अधिक है, या फिर असुमेलित कौन सा है, गलत युग्म छांटिए, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो यहाँ से अधिक बनते हैं। अब देखिए, राजस्थान समाचार मुंशी समरदान जी अजमेर से 1889 में यह निकालते थे। 1889 में ये अखबार निकालते थे अजमेर से, ठीक है। मुंशी समरदान जी। राजस्थान समाचार प्रसिद्ध चित्रावली हिंदी और उर्दू का यह अखबार था। 1890 में मुंशी देवी प्रसाद जी के द्वारा जोधपुर से निकाला जाता था। अब देखिए, समालोचक 1902 में श्री जवाहरलाल जी जैन और बाबू गोपाल राम जी ये मिलकर इस अखबार को निकालते। एक तो श्री जवाहरलाल जी जैन और बाबू गोपाल राम समालोचक, अखबार का नाम था समालोचक। समालोचक का शाब्दिक अर्थ अगर हिंदी की दृष्टि से देखें तो समान रूप से जो आलोचना करता है उसको समालोचक कहा जाता है, ठीक है। ना तो वो जनता का पक्ष लेता है ना सरकार का पक्ष लेता है, यानी कि सभी की जो समान रूप से दृष्टि से देखता है उसको समालोचक कह सकते हैं हम। राजस्थान केसरी, इसका वर्ष याद रखिए आप 1920। श्री विजय सिंह जी पथिक इसको निकालते थे। ये तो था राजस्थान केसरी। उसके बाद में एक था तरुण राजस्थान 1920-21 में श्री जय नारायण व्यास के द्वारा बियोर में निकाला जाता था। अब देखिए, नवीन राजस्थान ये 1922 में निकलता था राजस्थान सेवा संघ। इन अखबारों को न जाने आपने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी याद करना कठिन है, तो आज आप एक साथ देख लीजिए 1920, 1920-21 और 1922। सबसे पहले आप राजस्थान केसरी याद कीजिए, श्री विजय सिंह जी पथिक। फिर है तरुण राजस्थान जय नारायण व्यास, और फिर आपका नवीन राजस्थान राजस्थान सेवा संघ। तरुण का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा, ठीक है, या फिर नया। जो जब तक बालक छोटा होता है तब तक उसको हम तरुण कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस अखबार का जो शाब्दिक अर्थ है तरुण राजस्थान। उस समय तक जो राजस्थान है वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, तो इसीलिए इन्होंने तरुण राजस्थान कहा था 1920-21 में। श्री जय नारायण व्यास ने बियावर से ये अखबार निकलता था। ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने इसको पढ़ा है। नवीन राजस्थान 1922 में राजस्थान सेवा संघ के द्वारा निकाला जाता था। राजस्थान केसरी 1920 श्री विजय सिंह जी पथिक। अब देखिए, राजस्थान साप्ताहिक 1923 में श्री ऋषि दत्त जी मेहता के द्वारा ये निकाला जाता था। त्याग भूमि 1927 में श्री हरिभाऊ उपाध्याय इसके संपादक थे, ठीक है। त्याग भूमि। नवज्योति 1936 कैप्टन दुर्गा प्रसाद जी चौधरी अजमेर से ये अखबार निकलता था, ठीक है। दैनिक नवज्योति। नवजीवन, या आप नवज्योति इसको दैनिक नवज्योति पढ़िए, यहाँ पर दैनिक लिखा नहीं है, बाकी ये वही अखबार है, ठीक है। दैनिक आगे चलते हैं। नवजीवन 1939 श्री कनक मधुकर अजमेर से इसको निकालते थे। कनक मधुकर
नवजीवन 1939। आगी बाग, आगी बाग, ठीक है, आगी बाग जय नारायण व्यास जी ब्यावर से इसको निकालते थे। राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र था 1937। तो ये फैक्ट हैं, आप इसको अभी के अभी याद कर लीजिए। राजस्थानी भाषा का पहला समाचार पत्र जो है वो आगी बाग था 1937 में, जय नारायण व्यास ये निकालते थे, ठीक है। आगे आता है लोकवाणी 1943 में। लोकवाणी 1943 पंडित देवी शंकर जी तिवारी, पंडित देवी शंकर जी तिवारी इसको निकालते थे। पंडित देवी शंकर जी तिवारी जयपुर से इसको 1943 में लोकवाणी के नाम से इसको निकालते थे। आगे जो है पंडित अबिन हरि जी 1942 में लोक सेवक नाम से एक अखबार निकालते थे। ये कोटा से छपता था, ठीक है। तो हमने 25 मिनट, लगभग 26 मिनट होने को हैं। 26 मिनट में हमने जो है वो एक तो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं थी, सभाएं थी, ये पढ़ा, और उसके बाद में जो ये अलग अलग अखबार थे इनको पढ़ा। अब देखिए आगे हम इस वीडियो में ये ले लेते हैं आज़ादी के दौर की पुस्तकें। तो ये देखिए, ये वीडियो मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि जितना जो मैटर यहाँ पर एक साथ करके एक तो आपको ऑथेंटिक मिलता है। ये जो चैप्टर हैं, ये चैप्टर पढ़ने में जितना सरल है उतना ही जो डाटा हमें ऑफिशियल डाटा है वो हम बार बार यही रहते हैं कि ये हमने कहीं अलग पढ़ा है, ये हमने कहीं अलग पढ़ा है। तो उन्हीं से छुटकारा दिलाने के लिए जो ये वीडियो है वो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा। और उम्मीद है अब आप ये जितनी भी संस्थाएं हैं इनके आप अलग से एक से 2 पेज में ये नोट्स बनेंगे आपके, तो आप अलग से लिख लीजिए। और फिर जो भी आपके राजस्थान इतिहास की बुक है उसमें आप उस चैप्टर, संबंधित चैप्टर के पास में डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि लगभग ये जितनी भी अखबार हैं या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं लगभग यहाँ पर कवर हो रही हैं। बाकी पढ़ने को तो 100 से 150 संस्थाएं भी हैं, ठीक है। अब देखिए आज़ादी के दौर की पुस्तक भी यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, ये एक आत्मकथा थी, और इसके अलावा एक गीत भी लिखा था, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा। एक तो आत्मकथा थी इनकी, खुद का जीवन है, खुद के जीवन से जो इन्होंने सीख ली थी, तो उस सभी बातों को एक अपनी आत्मकथा में लिखा। उस आत्मकथा का नाम था प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। और फिर है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः, ये एक गीत था, ठीक है। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, जय नारायण व्यास। पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था, श्री जय नारायण व्यास। शूद्र मुक्ति, परामर्श यज्ञ और मदन पराजय, ये इंपॉर्टेंट है, मदन पराजय वाले, और एक शूद्र मुक्ति, ठीक है। मदन पराजय, शूद्र मुक्ति और परामर्श यज्ञ, ये अर्जुन लाल जी सेठी के द्वारा लिखी गई। जयपुर में गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, श्री सागरमल जी गोपा। कहते हैं कि सागरमल जी गोपा को अंतिम समय में बड़ी बर्बरता से इनको जो है वो मारा गया था। इनको कहते हैं जला दिया गया था जैसलमेर की जेल में। जैसलमेर में गुंडा राज, ये जो बुक थी इसी को इन्होंने लिखने के कारण इनको जो जेल में डाला गया था और अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई थी। और आबादी अब आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह जी का मुकदमा, यह भी इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें थी। अब देखिए आगे, स्वतंत्रता भावनी ग्रंथ श्री तेज कवि के द्वारा लिखी हुई थी किताब। स्वतंत्रता भावनो ग्रंथ, स्वतंत्रता, ये इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्रता भावनो ग्रंथ, ठीक है। चेतावनी रो चुंगटियो, आपने अनेक बार नाम इसका सुना होगा, डिंगल भाषा में ये लिखी थी श्री केसरी सिंह जी बारट। अजय मेरू, ये उपन्यास था। और व्हाट आर द इंडियन स्टेट्स, श्री विजय सिंह जी पथिक, ये हलंत है, ठीक है ना। ये व्हाट आर द
इंडियन स्टेट्स श्री विजय सिंह जी पथिक। आज़ादी के दीवानों के अब जो है उपनाम भी यहाँ पर देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लगभग 45 मिनट के आसपास तो मेरे हिसाब से ये चला जाएगा। हाँ, लगभग 45 मिनट हो जाएंगे, 40 से 45 मिनट, ठीक है। आज़ादी के दीवानों के उपनाम। अब देखिए जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आज़ादी के जो आंदोलन था इसमें भाग लिया था, इनके कुछ उपनाम हैं, ये भी देख लेते हैं। ये आपको कक्षा 9 की जो बुक है RBSC वाली, उसमें भी आपको मिल जाएंगे। मैंने वेरीफाई किया है, लगभग वहीं से इन्होंने कॉपी किया है, ठीक है। तो आप RBSC की कक्षा 9 को भी देख सकते हैं वहाँ पर। उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा में है, डिटेल में दिया हुआ है, यहाँ पर डायरेक्ट वन लाइनर है, ठीक है। देखिए, राजस्थान के मंगल पांडे श्री अमरचंद जी बाहठिया, बीकानेर श्री अमरचंद जी बाहठिया, ये बीकानेर के रहने वाले थे और इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं, ठीक है। राजस्थान के दधीची और राजस्थान के तिलक श्री अर्जुन लाल जी सेठी, राजस्थान के दधीची और राजस्थान के तिलक श्री अर्जुन लाल जी सेठी, जयपुर। आगे देखिए, गुलाम नंबर 4 और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र श्री जमनालाल जी बजाज, सीकर के रहने वाले थे। इनको गुलाम नंबर 4 का जो है वो उपनाम दिया हुआ था, गुलाम नंबर 4। लक्कड़ का फक्कड़ माँ साहब लोकनायक और शेरे राजस्थान, जय नारायण व्यास। लक्कड़ का फक्कड़ माँ साहब लोकनायक और शेरे राजस्थान, ये आपके जय नारायण व्यास के उपनाम थे, जोधपुर के रहने वाले थे। आगे जाकर ये मुख्यमंत्री भी बने थे। राजस्थान के जतिन दास के नाम से जो है ये बाल मुकुंद जी बिस्सा प्रसिद्ध थे, नागौर के रहने वाले थे। तो ऐसे फैक्ट पढ़ने का मज़ा ही और आता है, जबकि हमें पता है कि ऑथेंटिक भी है, तो मज़ा जो है वो दुगुना हो जाता है। आज़ादी के दीवाने श्री सागरमल जी गोपा, हमने देखा था थोड़ी देर पहले, आज़ादी के दीवाने श्री सागरमल जी गोपा, जैसलमेर। सशस्त्र क्रांति के जनक श्री गोपाल सिंह जी खरवा। सशस्त्र का मतलब है अस्त्र के साथ, ठीक है। सशस्त्र का मतलब है अस्त्र के साथ, अस्त्र के साथ जो क्रांति है उसके जनक श्री गोपाल सिंह जी खरवा साहब, अजमेर से। अब देखिए, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह, जब इन्होंने क्रांति की थी तो इनकी मदद है वो श्री सेठ दामोदर दास जी राठी ने की थी। ब्यावर अजमेर के रहने वाले थे ये, तो इसीलिए इनको कहते हैं कि सहस्त्र क्रांति के तो भामाशाह श्री सेठ दामोदर दास राठी और सहस्त्र क्रांति के जो जनक हैं श्री गोपाल सिंह जी खरवा। योगी पुरुष राजस्थान केसरी श्री केसरी सिंह जी बारठ, शाहपुरा भीलवाड़ा के रहने वाले थे। एक तो इनको योगी नाम, आप योगी पुरुष ये याद रखिए, ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। और राजस्थान केसरी तो आपने पहले से ही पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप, मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप। राजस्थान केसरी श्री केसरी सिंह जी बारठ। राजस्थान का चंद्रशेखर और अमरदास बैरागी श्री जोरावर सिंह जी बारठ, ये जो है वो ये भी उदयपुर के रहने वाले थे, ठीक है। श्री जोरावर सिंह जी बारठ, राजस्थान का चंद्रशेखर और अमरदास बैरागी। आदिवासियों के बावजी मोतीलाल जी तेजावत साहब, आदिवासियों के बावजी। अब देखिए, दो बचे हैं। राजस्थान में क्रांतिकारियों के पितामह, जो क्रांतिकारी थे इनको लगातार मदद करना, इनको लगातार मोटिवेशन देना, ये जो काम करते थे श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा साहब करते थे, और इसीलिए इनको कहते हैं क्रांतिकारियों के पितामह। राजस्थान के गांधी श्री गोकुल भाई जी भट्ट, गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही के रहने वाले थे, राजस्थान के गांधी। और अगर आपको मारवाड़ का गांधी पूछें, मारवाड़ का गांधी, तो मारवाड़ का गांधी है वो अशोक गहलोत को कहते हैं, अशोक गहलोत, ठीक है, आपने ठीक सुना है, अशोक गहलोत। अशोक गहलोत को जो है वो मारवाड़ का गांधी कहते हैं। अब देखिए, आज़ादी के भामाशाह योद्धा, आज़ादी में जो जिन्होंने तन मन धन से सेवा की थी वो योद्धा कौन कौन से थे ये भी देख ले, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा ही जाता है निश्चित रूप से। ग्वालियर के नगर सेठ 1857 क्रांति के दौरान जब हथियारों और रसद की
गंभीर समस्या उत्पन्न हुई तब अपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की दिल खोलकर आर्थिक मदद की। राजद्रोह के आरोप में आपको जो है वो फांसी दी गई। ऐसे भामाशाह शहीद का शव 3 दिन तक फंदे से लटकाए रखा गया। श्री अमरचंद भाटिया को 1857 क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एकमात्र ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको फांसी के बाद भी जो है वो अंग्रेज़ों ने 3 दिन तक फंदे से लटकाए रखा था। सिर्फ इन्होंने गलती ये की थी कि रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे की आर्थिक मदद कर दी थी। ठीक है, और इस मदद के बदले इन्हें फांसी दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, और 3 दिन तक इनका जो शव है वो लटकाए रखा था। सेठ दामोदर दास राठी बंगाल के स्वदेशी आंदोलन 1905 में अपनी मिलों से कपड़ों की आपूर्ति तथा जननायक श्री अरविंद घोष को आर्थिक मदद 1919 में देकर क्रांतिवीरों की मदद की। इनका प्रसिद्ध कथन है, ये कथन याद रखिए, आरएसएस भी पूछ सकती है या फिर आरपीएस से भी पूछ सकती है। देश को आज़ाद कराइए, पैसे टके की कमी नहीं आने दूंगा। राठी जी, ये देखिए, ये कथन है वो आप देखिए, आप तो देश को आज़ाद कराइए, पैसे टके की जो कमी है वो मैं नहीं आने दूंगा। ये जो कथन है वो दामोदर दास जी राठी का है। राठी जी को राजस्थान के स्वाधीनता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अब देखिए आगे। श्री घिसुमल जाजोदिया बियावर के सेठ घिसूलाल ने खुद की कमाई और पूर्वजों का संचित धन है वो देश को स्वाधीनता के होम में अर्पित कर दिया था। सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के 5वें पुत्र, जिन्होंने अपनी रईसी वैभव और राय बहादुर के खिताब का परित्याग कर अपने खजाने का द्वार देश के लिए खोल दिया था। तो राय बहादुर की उपाधि है वो सेठ जमनालाल बजाज को प्राप्त थी। ठीक है, चरखा संघ की स्थापना इन्होंने की थी। जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना की थी। स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। पहला गुलाम भारत का, दूसरा देवी का और तीसरा सिक्कर का, और चौथा जो है वो खुद को कहते थे गुलाम नंबर 4, यानी कि मैं खुद का गुलाम हूँ, गुलाम नंबर 4। श्री नरसिंहदास जी अग्रवाल नागौर के रहने वाले थे और इन्होंने अपना सर्वस्व गांधी जी के चरणों में समर्पित कर दिया और फकीरी धारण कर ली थी और बाबा नरसिंहदास बनकर रहने लगे। अपनी मित्र मंडली जिसमें वैद्य लक्ष्मी नारायण और खेमानंद जी राहत के साथ मिलकर सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की थी, जो कि अजमेर में स्थापित हुई थी। और हटुंडी आश्रम की स्थापना भी जो नरसिंहदास जी अग्रवाल हैं इन्होंने की थी। तो एक प्रश्न आपसे मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि खांडेलाई आश्रम की स्थापना किसने की थी? खांडेलाई आश्रम कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। आप बिना देखे वीडियो पीछे मत लीजिए, आप कोशिश कीजिए आपका सही होता है या गलत। तो हटुंडी आश्रम श्री नरसिंहदास जी अग्रवाल ने इसकी स्थापना की थी। तो एक प्रकार से ये वाले जो 2 पेज थे वो आपको, अब इस टॉपिक में से अगर कोई प्रश्न बनेगा तो निश्चित रूप से यहीं से बनेगा। तो ये आप एक बार वीडियो हो सके तो आप 2 से 3 बार इसको देख लीजिए और अपने हाथ से जो है वो लिखिए। अगर आपको इसकी PDF है वो चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, जीतू सर नोट्स हब, टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो चैनल पर आप सीधे पहुंच जाएंगे, या फिर इसका लिंक भी है वो मैं डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। इस अंक के बाद में जो दूसरे महीनों के अंक है, जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैसे जैसे समय बीतेगा ये तो हर महीने प्रकाशित होंगे। और यहाँ से नोट्स के रूप में आपको करंट अफेयर मिलेंगे राजस्थान के, और उसके बाद में जो भी हमारे लिए एक्स्ट्रा जानकारी होगी वो या तो मैं इसी बुक से डायरेक्ट आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा या फिर मैं अलग से नोट्स बनाकर आपको उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऑथेंटिक पढ़ें, कम पढ़ें, लेकिन बार बार रिवीजन करें। यही सफलता का एकमात्र शॉर्टकट है। जब तक आप
अपने खुद हाथ से नहीं लिखेंगे, खुद अपने जो प्रयास नहीं करेंगे, तब तक सफलता आपके आसपास भी नहीं भटकेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल नया है तो आप सभी के सहयोग की मुझे अपेक्षा रहेगी, हमेशा अपेक्षा रहेगी। अगर इस चैनल पर फालतू की मुझे बातें करनी होती, इधर उधर की, थंबनेल पर कुछ और वीडियो के अंदर कुछ और, तो वो मेरी आदत में नहीं है। जितना हो सके उतना कम पढ़े, अच्छा पढ़े, यही मेरा सिद्धांत है। ठीक है, अलग अलग बुक्स को पढ़ने की बजाय एक बुक को आप 10 बार पढ़िए, सफलता जल्दी मिलेगी। ऑथेंटिक पढ़िए। अगर सरकारी जो मैगजीन है, एक तो सूझे आप पढ़िए, नियमित इसके आप जो है वो पाठक बन जाइए। आप किसी भी एग्ज़ाम में 4 से 5% दूसरों से अधिक करेंगे। फिर आप जो है आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रकाशित की जाती है, आर्थिक समीक्षा, ये पढ़िए। उसके बाद में जो दिल्ली का राजस्थान पत्रिका अखबार पढ़िए, थोड़ा बहुत पेन लेकर साथ में बैठिए, उसमें से जो भी महत्वपूर्ण होता है उसको हाईलाइट कीजिए। मैंने कहा है जितना आप खुद हाथ चलाएंगे उतना आपका दिमाग तेज चलेगा। उसके बाद में बोर्ड की जो बुक्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस, किसी भी परीक्षा के लिए जो सिलेबस हैं उस सिलेबस के हिसाब से आप अपने खुद के हाथ से बने जो नोट्स हो उसको पढ़िए। तो ये जो अगर आप कार्य करते हैं तो फिर आप किसी भी विषय में जो है अपनी पकड़ बना सकते हैं, फिर राजस्थान जीके हो या फिर इंडिया जीके, क्योंकि हर एग्ज़ाम में एक तो सूझे से प्रश्न आने निश्चित हैं और आर्थिक समीक्षा, तो इनको तो आप बार बार पढ़िए। और बोर्ड जो बुक्स हैं उसके नोट्स बना लीजिए, और राजस्थान पत्रिका आप डेली अपने हाथ से हाईलाइट कीजिए केवल। उसके बाद में कोई भी मंथली एक जो मैगजीन आती है क्रोनोलॉजी या फिर मूमल की, क्रोनोलॉजी मेरे हिसाब से बेस्ट है, मैं क्रोनोलॉजी पढ़ता हूँ, तो क्रोनोलॉजी बेस्ट रहेगी। और उसके साथ सुजस, इसके बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा, और अगर उसके भी बाहर जाएगा तो फिर वो किसी से नहीं होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो फिर ये वो किसी से नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।